हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। बात करेंगे WWE मंडे नाइट रॉ के सीजन प्रीमियम के रिजल्ट की। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करते हैं सेमी जेन आते हैं, वहां बैठी ऑडियंस का वेलकम करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि कैसे उनके पार्टनर को रॉ से स्मैकडाउन पर ट्रेड कर दिया गया, बट वो केविन ओवंस के लिए खुश है क्योंकि केविन ओवंस स्मैकडाउन पर बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं और वो भी प्रूव करके दिखाएंगे कि उनके अंदर भी कैलिबर है कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत जाए। फिर वो कहते हैं कि अब वो उस पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ये सब हुआ, यानी वो बात करना चाहते हैं जे ऊसो की। तभी उनको इंटरप्ट करती है जजमेंट डे आती है। फिन बैलर कहते हैं कि उनके अलावा कोई और मंडे नाइट रॉ के सीजन प्रीमियम की स्टार्टिंग नहीं कर सकता। फिर डेमियन प्रीस्ट भी बात करते हैं कि कैसे उनके रास्ते का एक पत्थर तो दूर हो गया। और रिया रिप्ली भी जजमेंट डे के मेंबर को एट द एंड ये कहती है कि सेमी जेन पर अटैक करो, लेकिन सेमी जेन को सेव करने के लिए आते हैं जे ऊसो स्टील चेयर लेकर आते हैं। जे ऊसो के आते ही जजमेंट डे पीछे हट जाती है, बट सेमी जेन भी जे ऊसो के आते ही रिंग छोड़कर चले जाती हैं। ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रिकोसे वर्सेस शिंसुके नाकामोरा फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। यह मैच बहुत ही अच्छा था। दोनों सुपरस्टार ने क्राउड के बीच और बैकस्टेज जाकर खूब फाइट करी। मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है कि रिकोसे टॉप रोप पर होते हैं और बाहर रिंग साइड पर टेबल बिछी हुई होती है। शिंसुके नाकामोरा रिकोसे को किक लगा देते हैं जिससे वो सीधा टेबल पर लैंड होते हैं। देन शिंसुके नाकामोरा अपना फिनिशर किनशासा लगाकर मैच जीत लेते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है पाइपर नेविन वर्सेस नटालिया। इस मैच को पाइपर नेविन जीत लेती है चेल्सी ग्रीन की इंटरफेयर की वजह से। पाइपर नेविन अपना फिनिशर क्रॉस बॉडी मूव लगाकर यह मैच जीत लेती है। नेक्स्ट हमें सेथ रोलिंग्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रोलिंग्स आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर की बातें करते हैं कि कैसे लास्ट वीक जजमेंट डे ने उन पर हमला किया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें नहीं बचाया। उनके मन में कई सवाल है जिसके जवाब सिर्फ ड्रू मैकिंटायर के पास है। सेथ रोलिंग्स ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करते हैं, ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। सेथ रोलिंग्स उन्हें लास्ट वीक की बैक स्टेज की फुटेज दिखाते हैं जिसमें ड्रू मैकिंटायर रिया रिप्ली से बातें कर रहे होते हैं। इस पर सेथ रोलिंग्स उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या बात हुई थी। इस पर ड्रू मैकिंटायर रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और वो थ्रस्टी क्रो नहीं है लाइका जे ऊसो। और रिया रिप्ली खुद चलकर उनके पास आई थी। देन ड्रू मैकिंटायर बातें करते हैं कि कोविड वाले टाइम की, कैसे उन्होंने उस टाइम पर कंपनी को संभाला, उन्होंने रॉयल रंबल जीता और उन्होंने ब्रोक लेसनर को हराया था रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। लेकिन बुरी बात यह है कि उस टाइम पर ये सब चीजें देखने के लिए फैंस नहीं थे। जब फैंस वापस एरिना में आए और उन्हें वापस से टाइटल जीतने का मौका मिला, तब उनसे ये मौका ब्लड लाइन ने छीन लिया था। इस पर सेथ रोलिंग्स रिप्लाई करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें भी वापस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में 4 साल का टाइम लगा था और वो क्राउन ज्वेल इवेंट में ड्रू मैकिंटायर को हराएंगे ताकि ड्रू मैकिंटायर के पास कोई एक्सक्यूज ना बचे। ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें लोगन पॉल का वीडियो सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें वो रे मिस्टीरियो को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे होते हैं और हमें एक पॉडकास्ट भी दिखाया जाता है जिसमें रे मिस्टीरियो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। देन WWE अनाउंस करती है कि नेक्स्ट वीक रो पर लोगन पॉल का रिटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैच हमें रो पर देखने को मिलता है जॉनी गार्गैनो वर्सेस लुडविग काइजर। मैच अच्छा था लेकिन मैच का रिजल्ट शॉकिंग करने वाला था क्योंकि लुडविग काइजर का रिटर्न के बाद ये पहला मैच था, बट इस मैच में लुडविग काइजर को जॉनी गार्गैनो के हाथों हार का सामना करना पड़ता है, जो मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग करने वाली बात थी। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस शेना बेजलर। रिया रिप्ली मैच स्टार्टिंग होने से पहले प्रोमो कट करती है, कहती है कि इस समय उनकी फ्यूड नाया जैक्स रॉकेल रोड्रिगेज के साथ चल रही है, अब शैना बेजलर के साथ भी चलेगी। देन इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। मैच की एंडिंग एक ब्रॉल के तहत होती है क्योंकि रिंग साइड पर नाया जैक्स, राकेल रोड्रिगेज और जोई स्टार्क आ जाती है। इन सब में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और रिंग में जोई स्टार्क रिया रिप्ली को किक मार देती है जिससे मैच डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है और मैच में रिया रिप्ली को डीक्यू से जीत मिल जाती है। नेक्स्ट हमें इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है जिसमें गुंथर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट। मैच बहुत जबरदस्त था, दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश की। मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है कि ब्रॉन्सन रीड टॉप रोप से गुंथर को स्प्लैश लगा देते हैं लेकिन गुंथर इस पर किक आउट कर देते हैं।
देन गुंथर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। देन वो पावर बम लगाकर मैच को जीत लेते हैं और इस मैच में अपने आईसी टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन करते हैं गुंथर। नेक्स्ट मैच हमें अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को लेके मिलता है, जिसमें कोडी रोड्स और जे उसो अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट। मैच की स्टार्टिंग करते हैं फिन बैलर और कोडी रोड्स। मैच बढ़िया था। मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करने के लिए सेमी ज़ेन आ जाते हैं। सेमी ज़ेन डोमिनिक मिस्टीरियो की धुनाई कर देते हैं। रिंग में जे उसो और फिन बैलर एक दूसरे को क्लॉथ लाइन लगाकर गिरे हुए होते हैं। जे उसो कोडी रोड्स को टैग देना चाहते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड को रोक लेते हैं और उनको लो ब्लो लगा देते हैं और फिर उनको टेबल पर रेजर्स एज मूव लगाकर धराशायी कर देते हैं। उधर रिंग में जे उसो ने फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट दोनों को एक साथ स्पेयर लगा देते हैं। मैच के उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि जे उसो अपनी टीम के लिए मैच को जिता देंगे, लेकिन तभी जिमी उसो वहां पर आते हैं और अपने भाई जे उसो पर अटैक कर देते हैं। इसका फायदा फिन बैलर उठाते हैं और अपना फिनिशर कूडी ग्रा लगाकर मैच को जीत लेते हैं और साथ में न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप बन जाते हैं। इसी के साथ आज की रो ऑफ एयर चली जाती है। अब लोग कमेंट में बताना कि आपको आज की रो कैसी लगी।